क्या कहती है देश के प्रधानमंत्री की वार्षिक कुंडली? कैसा रहेगा पीएम मोदी का आने वाला कल? बतौर विश्व नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या धमाल मचाएंगे? 135 करोड़ भारतीयों को कहां से कहां पहुंचा देंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर महेश शर्मा जी। सर धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, ये है मोदी जी की कुंडली। और देखिए, इस 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है, क्योंकि गुजरात के मेहसाणा में साल 1950 में 17 सितंबर को ही उन्होंने जन्म लिया था। देखिए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मोदी जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की, बतौर कार्यकर्ता राजनीति में कदम रखा और आज देखिए हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसी वजह से आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई उनके लिए आने वाला ये साल, जी हाँ, हम उनकी वार्षिक कुंडली भी देखेंगे और इस कुंडली के हिसाब से ये भी जानेंगे कि भाई ग्रह नक्षत्रों की चाल, कौन सी महादशा उन पर अभी है, आगे क्या कुछ होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, राजनीतिक दृष्टि से भी उनके लिए ये आने वाला साल कैसा रहेगा, सब जानेंगे मयंक जी से। जी मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मोदी जी की कुंडली में ग्रह नक्षत्र क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, मोदी जी की कुंडली एक बड़ी विचित्र कुंडली है और हम कहते हैं कि बहुत अनोखी कुंडली भी है। हम समझाएंगे आखिर क्यों उसमें। देखिए, इनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है। लगन में चंद्रमा का नीच का है, तो मंगल स्वग्रही है। नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है पहले भाव में ही। दूसरा भाव खाली है, तीसरा भाव खाली। चतुर्थ भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में है। पांचवें भाव में राहु है। छठा, सातवां, आठवां, नवां भाव खाली है। 10वें भाव में शुक्र और शनि का बहुत ही सुंदर राजयोग बना हुआ है। और 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य, साथ में केतु भी बैठा है। हालांकि ग्रहण दोष का भी निर्माण है, जिसके कारण इनके शत्रु इनके ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं या विरोधी इनके ऊपर कभी कभी ज़्यादा हावी रहने की कोशिश करते हैं। इस योग दुर्योग के कारण 12वां भाव कुंडली में बिल्कुल खाली है। देखिए, इस कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता कविता जी, क्या आप ध्यान से देखिए, किसी भी कुंडली का एनालिसिस करने से पहले हम ये देखते हैं कि कुंडली में छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में कितने ग्रह हैं, या अगर इन भावों में नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग बन रहा है फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर कुंडली के 6, 8 और 12वां भाव खाली है तो आमतौर पर ऐसे कुंडली को बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कुंडली में समस्याएं कम आती हैं और व्यक्ति जो है तरक्की जीवन में निरंतर करता रहता है, ऊंचाइयां छूता है और उसको कोई परेशानी का सामना जीवन में नहीं करना पड़ता है। दूसरा, ये भी एक तरह का राजयोग हो गया। दूसरा राजयोग क्या है? 10वें भाव में शुक्र बैठे हैं। शुक्र सप्तमेश होकर दशम में, साथ साथ शनि भी है। ये दिखाता है कि व्यक्ति को धीरे धीरे ऊंचाइयां देते हैं। अगर शनि कुंडली में 10वें भाव में मजबूत हो और स्वग्रही अपने घर को देख रहे हो तो व्यक्ति राजा या राजा समान जीवन जीता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। जैसे मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसमें शनि का अहम रोल है। और 17 तारीख वो भी जिसका स्वामी वो भी शनि है, क्योंकि 7+1 उनका 8 मूलांक बनता है और 8 मूलांक के स्वामी शनि कहलाते हैं। इस चीज को बिल्कुल मत भूलिए। तो शनि का अहम रोल है इनको सत्ता में हाथ दिलाने का। जितनी भी जीवन में ऊंचाइयां हासिल हुई हैं सब 36 वर्ष की आयु के बाद हासिल हुई हैं, वो भी शनि के ही वर्ष होते हैं। तो इसलिए शनि का इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनकी लाइफ में। शनि जब 10वें भाव में होता है तो व्यक्ति, हम कहते हैं कि 75 साल तक राजनीति में सक्रिय रहता है और 36 से लेके वो जो सफ़र है शिखर पे जाने का शुरू होता है। तो अब ये उच्च पद पर हैं। कहते हैं कि इस समय मोदी जी सर्वश्रेष्ठ उच्च पद पर है, इससे ऊपर ये उच्च पद पर नहीं रहेंगे। कहते हैं कि इसके बाद तो कोई उच्च पद है ही नहीं। अगर आप देश के कार्यकर्ता से, अगर आप संघ के कार्यकर्ता से आगे बढ़े हैं और आप प्रधानमंत्री पद तक पहुँच जाएँ तो इसके बाद कोई मेरे ख्याल में सफ़र नहीं होगा। दूसरा, इनकी कुंडली में लाभ स्थान में सूर्य बुध और केतु हैं। देखिए, सूर्य बुध की युति लाभ स्थान में आपको ख्याति जो है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ने बना दिया आपको लोकप्रियता। 10वें शुक्र, एकादश सूर्य बुध के होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बने हैं। इनकी जो ख्याति है विश्व स्तर पर दूर दूर तक फैल रही है इस समय। अब आप देखें, हमने सुना है कि आजकल कहीं नंबर 1 रैंक भी इनका चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि भाई देखिए, जो बाइडन को भी पछाड़ते हुए मोदी जी लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पर है। और देखिए, ये लोकप्रियता आप ये कायम रखेंगे जब तक ये अभी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये लोकप्रियता नंबर 1 पे ही या कभी कभी 2 पे आएंगे, अधिकतर समय पे शिखर पर ही रहेंगे, टॉप पर ही रहेंगे। एकादश भाव में जब केतु होता है कविता जी, फायदा तो होता है, शत्रुओं से भी लाभ होता है और इनके शत्रु बहुत हैं।
शत्रु से लाभ होता है, मतलब शत्रु कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो मोदी जी को लाभ देके जाएंगे। बिल्कुल, तो यही मैं कहने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। एकादश भाव में जब जब केतु सूर्य बुध के साथ राजयोग बना रहा है, इनके शत्रु इनको अगर अपशब्द कहेंगे तो वो इनके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। और कुंडली में छठे भाव का कारक जो शत्रु का है वो लगन में स्वग्रही है, यानी कि शत्रु क्षेत्र बलवान भी है लेकिन शत्रुओं का नुकसान भी करता है। शत्रु इनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं, शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। यानी कि आप कितनी देख लें नेता लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन वो कोई असर नहीं होता, जनता के ऊपर भी वो प्रभाव नहीं, छाप नहीं छोड़ते हैं। बल्कि इवन जो मोदी जी जनता से बात रखते हैं, जो बात बोलते हैं, जनता उनको निर्देश को फॉलो करती है, उनका अनुसरण करती है। लगन में मंगल चंद्रमा का नीचभंग राजयोग इनको थोड़ा सा अपने देश के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति आगे बढ़ाता है। संघ से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेके आगे बढ़ना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, जब लगन में मंगल होता है, लगन में केतु होता है, लगन में राहु होता है, तो व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार विश्व में करता है। अब देखिए मोदी जी बाहर विदेश में जाते हैं तो नवरात्र के व्रत भी रखते हैं, वो भी चर्चा का विषय बनता है। योग को इन्होंने जो ख्याति दी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो सब इन्हीं की देन है। तो कहना चाहिए अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को बढ़ावा देके पूरे विश्व में फैलाने का काम ये कर रहे हैं। इस तरह के योग इनकी कुंडली में है। चतुर्थ भाव में गुरु होने की वजह से इनको क्या है कि चतुर्थ भाव, देखिए गुरु जहाँ बैठता है उस चीज़ को कम करता है, तो सुख साधन की इनकी कोई लालसा नहीं है। चतुर्थ में जब गुरु होता है तो व्यक्ति के अंदर सुख साधन छोड़ के व्यक्ति धर्म कर्म की ओर, या हम कहते हैं कि सुख साधन से, लालसा से, भोग विलासा से बहुत दूर रहता है। तो आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है, वो हमेशा कोसों दूर इन चीज़ से रहे हैं। उन्हें कभी सत्ता का लालच नहीं रहा, सत्ता में आके कुछ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना या अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाना, ऐसी कोई बात नहीं देखी जाती है। तो गुरु इस चीज़ को बढ़ावा देता है। गुरु की सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर है, विशेष लाभकारी है, जो इनको राजनीति में शिखर देती है और जनता का प्रिय बनाती है। तो ये इतने सब खासियत इनकी कुंडली में है। इसी कारण अब आप देखिए, एक बार जब से चुनाव जीते हैं तो जीते जा रहे हैं। छोटे स्तर पर राजनीति शुरू करी, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने जी। उसके बाद सीधा केंद्र में प्रधानमंत्री का पद इनको हासिल हुआ। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है, उच्च पदासीन योग बना हुआ है, इतने सारे राजयोग हैं, इसलिए इनको कभी भी हार नहीं मिली। और मैं आज एक बात और दर्शकों को बोलूँगा कि ये खुद से ही पद छोड़ेंगे, खुद से ही रिटायर होंगे, इनको कोई हटाने वाला भी नहीं होगा। अखंड साम्राज्य राजयोग मोदी जी की कुंडली में है और इन्हें ऐसा कोई है नहीं जो इन्हें हराए। लेकिन मयंक जी देखिए ना, 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है और देखिए बर्थडे की डेट से हम आगे का वार्षिक राशिफल देते हैं कि भाई आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा जी। तो मैं उसको लेकर भी आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि भाई अगर आप उनकी वार्षिक कुंडली की भी अगर थोड़ा बहुत एक झलक हमारे दर्शकों को अगर समझा पाए, क्योंकि देखिए आने वाला साल राजनीतिक स्तर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि यूपी से ही राजधानी दिल्ली का रास्ता गुजरता है, उत्तराखंड, तीसरा हम अगर ले तो गोवा को ले सकते हैं, चौथा हम मणिपुर को ले सकते हैं और पांचवा हम आपको उत्तराखंड पंजाब को ले सकते हैं। तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी की भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है और लेफ्टिस्ट या फिर यूँ कहें कि भाई दूसरी और सरकारें भी हैं। तो उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन इनका वार्षिक राशिफल क्या कहता है? देखिए, अगर वर्ष फल की कुंडली में निकालूं इनकी 17 सितंबर 2021 की, तो वर्ष फल में इनके मकर लगन आ रहा है। 2022 के कहेंगे ना, 2021 सितंबर से लेके 2022 सितंबर तक की है और 17 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2022 का वर्ष फल है। वर्ष फल की कुंडली लगन कुंडली और चंद्र कुंडली मकर लगन की आ रही है। लगन में ही गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग है, साथ में शनि भी स्वग्रही हैं। दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में राहु है, छठा, सातवां, आठवां खाली है। नवम भाव में इनके मंगल, सूर्य, बुध है। दशम में शुक्र है, बहुत अच्छा है। और 11वें भाव में केतु हैं। तो कविता जी, वर्ष फल के हिसाब से जो उनकी मुंथा आ रही है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है और 10वें भाव में करियर क्षेत्र में मुंथा है, जो कि उनको उच्च पद का संकेत दे रही है। अब जो विरोधी हैं वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस वर्ष और इनकी मान प्रतिष्ठा में और तेजी से वृद्धि होगी। इनके जन्म दिवस के बाद उच्च पद की प्राप्ति होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कुछ ऐसा आने वाले 1 साल में करेंगे जो जनता को फिर से अपना ये मुरीद बना लेंगे, जनता इनसे बहुत खुश रहेगी। कुछ ऐसे बिल पास होंगे, कुछ ऐसे नए नियम बनाएंगे जिससे जनता के पक्ष में रहने वाला है।
और कहीं ना कहीं मोदी जी देश की जनता के हित में महंगाई में भी इस समय कमी लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ये ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं। और जनता को कोई बहुत बड़ी सौगात भी आने वाले सितंबर के बाद 17 सितंबर के बाद दे सकते हैं। कुल मिलाकर मुंथा की स्थिति दशम भाव में बहुत शुभ है। वर्षफल ये एक साल इनके लिए काफ़ी मेरे को बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है, तो वर्षफल बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इनकी दशा की बात करें, चंद्रमा की दशा अंतिम पड़ाव पर है। चंद्रमा में सूर्य चल रहा है जो कि 30 नवंबर 2021 तक है। 30 नवंबर 2021 तक, यानी कि 30 नवंबर के बाद मंगल की दशा शुरू हो रही है। मंगल देखिए छठे भाव का कारक है और लगन में नीच भंग राजयोग बना के स्वग्रही का बैठा है, तो रोचक नाम का योग भी है, नीच भंग भी है। शत्रु भाव का स्वामी मजबूत हो रखा है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ कड़े फैसले इस समय ले सकते हैं, थोड़ा कठोर हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे फैसले होंगे जिनसे जनता भी भौचक्के के रह जाएगी, पूरा विपक्ष भी हिल जाएगा और विपक्ष इस समय इनके ऊपर मंगल की दशा में हावी नहीं रह पाएगा। यानी कि इनका जो ग्रहों का स्थान वाला बड़ा मजबूत है, चाहे लगन कुंडली हो चाहे वर्ष कुंडली हो, और इनको शुभ फल के संकेत दे रहा है। कुछ ना कुछ शुभ संकेत शुभ काम इनसे करवाएगा। आने वाले 6 से 8 महीने में कुछ नए बिल भी पास होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं जिसके सामने मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मोदी राज में, मोदी जी के नेतृत्व में अगर कहीं से भी पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से अगर कोई सीमा विवाद सामने आता है, तो क्या दुश्मनों की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो मोदी जी का रिएक्शन जो उस पर रहता है कैसा रहेगा? देखिए, इस बार मैंने बोला कि थोड़ा सख्त रहेंगे, तो इस बार चंद्रमा की दशा से भी ज़्यादा मंगल कड़क होता है, सख्त होता है, सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। मतलब हमने कई बार मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस किया है और मैंने भी कई बार पढ़ा भी है कि मोदी जी की कुंडली कहीं ना कहीं मंगल प्रधान कुंडली मानी जाती है और मंगल की दशा आप कह रहे शुरू हो रही है और उसके बाद ही देखिए 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं। तो मैं देखिए इसमें तो हम स्पेशल एपिसोड लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि भाई कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी आपको क्या लगता है 5 राज्यों में मोदी जी के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, आने वाले समय में इन 5 राज्यों में अगर मोदी जी वैसे तो प्रचार करेंगे ही, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के सबसे बड़े, इनसे बड़ा तो कोई प्रचारक है ही नहीं। अगर ये इसी तरह फिर से प्रचार करेंगे तो इससे क्या है कि पार्टी को काफ़ी फायदा मिलेगा, संगठन को मजबूती मिलेगी और जनता का प्रभाव इनके लिए पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि पहले से बेहतर प्रदर्शन 5 राज्यों में बीजेपी का रहेगा। इनकी कुंडली के संकेत दे रहे हैं, इनकी कुंडली के अनुसार। चलिए हमने एक झलक, एक नज़रिया जो था मयंक जी का वो हमने इनसे पूछ लिया शॉर्टकट में। लेकिन अगर बात की जाए मयंक जी मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर तो कैसा रहेगा उनके लिए आने वाला? ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। मंगल की दशा आते ही स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। और गोचर में देखें तो शनि अभी बकरी चल रहे हैं, 14 अक्टूबर के बाद वो भी मार्गी हो जाएंगे। गुरु भी 20 नवंबर के राशि परिवर्तन कर लेंगे, नीच के हट जाएंगे, तो इनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर से ऑलमोस्ट इनको कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, ना मानसिक तनाव की, ना स्वास्थ्य को लेके, और बहुत अच्छा इनका स्वास्थ्य रहेगा। और यात्राएं काफ़ी दिख रही हैं मेरे को आने वाले, अगर 2-3 साल की बात करें तो यात्रा भी काफ़ी करेंगे और विदेशों से भी काफ़ी सरकार को लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मयंक जी, मैंने इन शॉर्ट में बस कोई एक ऐसा ग्रह आपसे जानना चाहती हूँ जिसके बल पर मोदी जी के लिए आगे का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। देखिए, आने वाले समय में जो ग्रह गोचर का परिवर्तन होगा, गुरु शनि दोनों इनके लिए शुभ रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है महादशा होती है। मंगल जो है कुछ ना कुछ इनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुल दीपक राजयोग का निर्माण करेगा, इनको कहीं ना कहीं और ख्याति में वृद्धि करेगा। ना सिर्फ ख्याति में वृद्धि, देश के पक्ष में कुछ ना कुछ मोदी जी जरूर फायदेमंद हम कहते हैं कि योजनाएं लाने वाले हैं, कहीं ना कहीं जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चलिए ये हमने मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताया और 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, तो धर्म ज्ञान की तरफ से, मेरी तरफ से, मयंक जी की तरफ से मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को एडवांस में बर्थडे की विशेष। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।